हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ लैप्स ऑफ एन ऑफर। प्रस्ताव के अंत की रीतियां या तरीके या फिर उसकी विधियां या फिर प्रस्ताव का अंत करने के तरीके कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम संक्षेप में देख लेते हैं कि ये रीतियां कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है नोटिस, कि आप दूसरे व्यक्ति को सूचना दे दो कि प्रस्ताव जो है उसका हम अंत करने जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा है लैप्स ऑफ टाइम, जिस समय के लिए, जितने समय के लिए जो ऑफर दिया गया था, अगर वो समय बीत जाए, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नोट ये जो ऑफर है वो अपने आप समाप्त समझा जाता है। फिर है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एसेंशियल प्री कंडीशन। अब ये प्रस्ताव के लिए कोई स्पेशल एक कोई शर्त रखी गई है जो कि जरूरी है, अगर उस शर्त को पूरा ना किया जाए तो भी ऑफर को समाप्त समझा जाता है। डेथ और इनसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, प्रस्तावक है अगर उसकी मृत्यु हो जाए या वो पागल हो जाए, ठीक है, तो भी प्रस्ताव का अंत मान लिया जाता है। फिर उसके बाद है काउंटर प्रपोजल, यानी कि प्रति प्रस्ताव द्वारा। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने एक प्रस्ताव पेश किया, दूसरे ने उसके समक्ष कोई दूसरा प्रस्ताव पेश कर दिया हो, तो इसको बोला जाता है कि पहला प्रस्ताव जो है वो समाप्त हो गया है। फिर है नोट बीइंग एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू द मोड प्रेस्क्राइब्ड, अगर निर्धारित रीति में स्वीकृति ना दी जाए तो भी ये समझा जाता है कि ऑफर जो है वो समाप्त हो गया है। फिर है ऑन द डेथ और इनसैनिटी ऑफ द एक्सेप्टर, स्वीकर्ता की मृत्यु या उसके पागल हो जाने पर भी ये समझा जाता है कि प्रस्ताव का अंत हो गया है, क्योंकि प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला ही कोई नहीं है। तो चलो अब इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। पहला है नोटिस, सूचना द्वारा। इसमें क्या है, धारा 4 तथा धारा 5 में पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रस्तावक अपने विरुद्ध प्रस्ताव की स्वीकृति का संवहन पूर्ण होने से पूर्व किसी भी समय प्रस्ताव के खंडन की सूचना स्वीकर्ता को भेजकर प्रस्ताव समाप्त कर सकता है। ठीक है, यह सूचना स्पष्ट शब्दों द्वारा, मौखिक या लिखित पत्र द्वारा, टेलीफोन द्वारा, व्यवहार या आचरण द्वारा भी दी जा सकती है। उसके बाद नंबर 2 है हमारे पास लैप्स ऑफ टाइम, निश्चित अवधि के बीत जाने पर। यदि प्रस्ताव में स्वीकृति के लिए कोई अवधि दी गई है और उस अवधि के भीतर ही स्वीकृति होनी चाहिए, ऐसा ना होने पर बाद में उस प्रस्ताव की वैध स्वीकृति नहीं हो सकती। तो इसके लिए केस है हेड बनाम डीगलन। तो इसमें क्या हुआ है, एक विक्रेता ने एक क्रेता के सामने बृहस्पतिवार को ऊन बेचने का प्रस्ताव रखा। विक्रेता ने क्रेता का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए केवल 3 दिन का समय दिया। क्रेता ने इस प्रस्ताव को दूसरे सोमवार को स्वीकार किया, परंतु विक्रेता 3 दिनों की प्रतीक्षा के उपरांत तीसरे व्यक्ति के हाथ ऊन बेच चुका था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्ताव का अंत हो चुका था, अतः विक्रेता किसी प्रकार से रुकने के लिए बाध्य नहीं था। इसके नेक्स्ट हमारे पास है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ इसेंशियल प्री कंडीशंस। ठीक है, अनिवार्य पूर्व शर्त के पूरा ना किए जाने पर, यदि प्रस्तावक ने प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए कोई पूर्व शर्त रखी है, तब प्रस्ताव के स्वीकर्ता के द्वारा ऐसी पूर्व शर्त का पूरा किया जाना वैध स्वीकृति के लिए अनिवार्य है। अतः स्वीकर्ता द्वारा ऐसी अनिवार्य शर्त के पूरा ना किए जाने पर प्रस्ताव समाप्त समझा जाएगा। ठीक है, इसमें उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि ए ने बी को घोड़ा बेचने के लिए प्रस्ताव पेश किया कि वह अपना घोड़ा जो है 5,000 रुपये में बेचने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए शर्त रखी गई है कि अगर आपने घोड़ा खरीदना है, ठीक है, तो 3 दिन के भीतर 500 रुपया एडवांस में दे दो। अब बी ने क्या किया, 3 दिन के भीतर प्रस्ताव के लिए स्वीकृति तो पेश कर दी, ठीक है, लेकिन 500 रुपया जो था एडवांस वो नहीं भेजा। तो इस स्थिति में क्या माना जाएगा, इस स्थिति में यही माना जाएगा कि प्रस्ताव का अंत हो चुका है। ठीक है, प्रस्ताव को समाप्त समझा जाएगा। इसके नेक्स्ट है डेथ और इनसैनिटी ऑफ द प्रपोजर। प्रस्तावक की मृत्यु अथवा उसके पागल हो जाने की दशा में प्रस्ताव का अंत समझा जाता है और उसकी वैध स्वीकृति नहीं हो सकती। हाँ, यदि प्रस्तावक की मृत्यु अथवा पागल होने की सूचना स्वीकर्ता को स्वीकृति से पहले ही मिल चुकी है, यदि
कर्ता प्रस्तावक की मृत्यु अथवा पागल होने की जानकारी के बिना ही प्रस्ताव की स्वीकृति कर लेता है तो वह वैध अनुबंध होगा। इस संबंध में अंग्रेजी राजनियम कुछ भिन्न है। अंग्रेजी राजनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रस्तावक की मृत्यु की जानकारी के बिना ही प्रस्ताव को स्वीकार करता है तब भी कोई वैध अनुबंध नहीं बनता। ठीक है, तो इसमें भारत के लिए और इंग्लैंड के अलग अलग नियम है। भारत में क्या है, अगर ये जो प्रस्तावक है इसकी मृत्यु या पागलपन की जानकारी अगर प्रस्तावक को पता क्या बोलते हैं इसको स्वीकर्ता को पता नहीं है और वह उसकी स्वीकृति दे देता है, ठीक है, तब तो उसको वैध स्वीकृति माना जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ऑफर है उसको माना जाएगा कि ये ऑफर दिया हुआ है। लेकिन अगर स्वीकर्ता को उसकी मृत्यु के बारे में या फिर उसके पागलपन के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई थी और उसने बाद में स्वीकृति दी, ठीक है, तो ऐसी दशा में क्या होगा, ये जो प्रस्ताव है इसको उचित नहीं समझा जाएगा। ठीक है, स्वीकृति जो है वो वैध नहीं होगी। लेकिन अंग्रेजी नियम में क्या है कि अगर ये जो स्वीकर्ता है उसको प्रस्तावक की मृत्यु अथवा पागलपन के बारे में जानकारी थी या नहीं थी, वो हर दशा में ये जो प्रस्ताव है उसका अंत ही माना जाएगा। स्वीकृति जो है उसकी वैध नहीं मानी जा सकती। ठीक है, और भारत के लिए क्या है, फिर एक बार देख लो, सुन लो आप। भारत के लिए क्या कहा गया है कि अगर स्वीकर्ता को इसकी जानकारी थी, ठीक है, और उसने स्वीकृति दी तो ऑफर का अंत समझा जाएगा, स्वीकृति जो है वैध नहीं मानी जाएगी। हाँ, अगर उसको इसकी जानकारी नहीं थी तो उस दशा में क्या होगा, स्वीकृति जो है वो वैध मानी जाएगी। तो उस दशा में फिर वो जो अनुबंध को है वो पूरा किससे करवाएगा, अनुबंध को वो पूरा करवाएगा जो उसका लीगल हायर होगा उससे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास काउंटर प्रपोजल, प्रति प्रस्ताव द्वारा। इसमें क्या होता है, प्रस्ताव का उसके मूल रूप में स्वीकार किया जाना अनिवार्य है। यदि स्वीकर्ता प्रस्ताव में कोई शर्त जोड़ता है अथवा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है तो यह प्रति प्रस्ताव है, स्वीकृति नहीं। प्रति प्रस्ताव की दशा में मूल प्रस्ताव समाप्त मान लिया जाता है। तो इसके लिए उदाहरण मान लेते हैं हम लोग। ए ने बी के समक्ष अपना स्कूटर 5,000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव रखा। बी कहता है कि वह स्कूटर को 4,500 रुपये में खरीदने को तैयार है। यहां बी क्या कर रहा है, मूल प्रस्ताव का अंत कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि जो मूल प्रस्ताव है उसका अंत हो गया है। हाँ, अगर ए उसकी बात स्वीकार कर लेता है कि ठीक है मैं 4,500 रुपये में ये जो स्कूटर है वो बेचने के लिए तैयार हूँ, तो इसका मतलब है कि बी ने क्या किया था, नया प्रस्ताव दिया था, अब ए ने उसको स्वीकार किया है। उसके बाद 6th पॉइंट है हमारे पास जो अलग रीति है, ठीक है, वो क्या है, निर्धारित रीति में स्वीकृति ना होने पर। इसमें क्या है, किसी भी प्रस्ताव की स्वीकृति उचित रूप में होनी चाहिए या उस रीति से होनी चाहिए जो प्रस्ताव करने वाले की ओर से निश्चित कर दी गई है। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रस्ताव समाप्त हुआ माना जाएगा। परंतु धारा 7 के अनुसार प्रस्तावक का ये कर्तव्य है कि स्वीकृति निर्धारित ढंग से ना होने पर वह स्वीकर्ता को सूचित करे। यदि प्रस्तावक इस कर्तव्य का पालन नहीं करता तब वह स्वीकर्ता द्वारा दी गई स्वीकृति के लिए बाध्य होगा। उदाहरण के लिए, हरीश अपनी कार सतीश को बेचने का प्रस्ताव करता है तथा प्रस्ताव में लिखता है कि स्वीकृति लिखित रूप में भेजी जाए। सतीश अपनी स्वीकृति फोन द्वारा देता है, तो यहाँ पे स्वीकृति जो है वो निर्धारित ढंग से नहीं दी गई है, इसलिए हरीश इस स्वीकृति से बाध्य नहीं है। परंतु हरीश का कर्तव्य है कि वह सतीश को सूचित कर दे। यदि हरीश मौन रहता है तब हरीश सतीश की स्वीकृति से बाध्य होगा। फिर उसके नेक्स्ट है ऑन द डेथ और इनसैनिटी ऑफ द एक्सेप्टर। स्वीकर्ता की मृत्यु या उसके पागल हो जाने पर स्वीकृति प्रदान करने से पहले ही यदि स्वीकर्ता की मृत्यु हो जाती है या पागल हो जाता है तो प्रस्ताव समाप्त माना जाता है।